गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सरबजीत जहांगीर, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक फेसियल एपिटी का। उसके अंदर पढ़ेंगे एस्केलेटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जी तंत्र। कल अपन क्लास में पढ़े थे पाचन तंत्र के बारे में और आज पढ़ेंगे उत्सर्जी तंत्र के बारे में। तो फेसियल एपिटी का जो है वो एक अंतःपरजीवी होते हैं। अपन पहले से इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एक एंडोपैरासाइट होता है, एंडोपैरासाइट के रूप में पाया जाता है, अंतःपरजीवी के रूप में पाया जाता है। तो अंतःपरजीवी के रूप में जब ये अपने होस्ट सेल में रहता है, जैसे कि सेप या पेट के अंदर रहता है, तो उसके लीवर के अंदर या फिर उसकी जो बाइल डक्ट होती है, बाइल डक्ट के अंदर ये अपने जो ओरल सर्कल होते हैं उस ओरल सर्कल की सहायता से उनके टिश्यू से अटैच हो जाते हैं और अटैच होने के बाद में ये वहाँ से जितने भी जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उससे जो पदार्थ होते हैं उनको वहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके फ्लेम सेल के अंदर डाल देते हैं। तो इसके अंदर उत्सर्जी तंत्र के अंदर जो उत्सर्जी अंग हैं वो उत्सर्जी अंग जो होगा वो होगा फ्लेम सेल। उत्सर्जी अंग होती है वो फ्लेम सेल होती हैं, ज्वाला कोशिकाएं, ज्वाला कोशिकाएं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फेसियल हेपेटिका है उसके अंदर उत्सर्जी अंग हैं वो कौन होते हैं। तो उत्सर्जी अंग जो होते हैं वो ज्वाला कोशिका या फ्लेम सेल होती हैं या फिर प्रोटोनेफ्रिडिया। इससे अपन प्रोटोनेफ्रिडियम भी कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडियम। तो फ्लेम सेल वो प्रोटोनेफ्रिन जो है वो इसके अंदर एक उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करते हैं और ये पूरे शरीर के अंदर एक जालनुमा संरचना के रूप में फैल जाते हैं। पूरा जो एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है पूरे शरीर के अंदर, वो सारी ज्वाला कोशिका होती है जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालती हैं। इस डायग्राम को देखेंगे अपन थोड़ा सा, तो देखेंगे इसके जो मध्य में से यहाँ से एक पूरा एक मेन एक्सिस जा रहा है, इससे अपन बोलते हैं इसका मेन लॉन्जिट्यूडनल एक्सक्रीटरी डक्ट, यानी कि जो मुख्य अनुदैर्ध्य उत्सर्जी नलिका है, महाशिरा जिसे कहते हैं अपन। ये क्या होगी, इसकी जो महाशिरा है जो मध्य से गुजरेगी और ये महाशिरा जो है वो आगे जाकर छोटी छोटी और वाहिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ये जो वाहिका होती है वो आगे फर्दर ब्रांच होती है जिसको कहते हैं कैपिलरीज कहते हैं, केशिकाएं कहते हैं। ये जो वाहिकाएं होती हैं वो आगे जाके फर्दर जो होती है डिवाइड हो जाती हैं और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना देती हैं जिसे अपन कैपिलरीज कहते हैं। और कैपिलरी जो होती हैं वो आगे जाके एक फ्लेम सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, फ्लेम सेल का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो जो फ्लेम सेल होती है वही एक मुख्य उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती हैं। तो देखिए जो मेन इसका एक्सेस वाला या फिर जो ये सिरा है जो यहाँ से क्या करती है वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके एक्सक्रीटरी जो पोर है नीचे की ओर, यहाँ पर इस एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है। देखते हैं इसके अंदर जो फ्लेम सेल है, इस फ्लेम सेल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो फ्लेम सेल देखिए यहाँ पर मैं इसको बना रहा हूँ थोड़ा सा कि फ्लेम सेल के अंदर इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना होती है, जिसमें बाहर की तरफ जो इसका एक्टोडर्मल पार्ट है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना देता है। इस प्रकार से इसके अंदर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं जिससे अपन स्यूडोपोडिया कहते हैं। ये स्यूडोपोडिया क्या करता है कि जो बेड है उसके जो लीवर के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है उस टिश्यू सिस्टम से अटैच हो जाते हैं और वहाँ से क्या करते हैं जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उन वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का जो कार्य है वो इनके द्वारा किया जाता है। तो देखेंगे पहले इसका डायग्राम किस प्रकार से होगा। इसके अंदर इस प्रकार से स्यूडोपोडिया फॉर्मेट हो जाते हैं और ये जो स्यूडोपोडिया हैं वो अंदर की तरफ एक केशिका जो है या अपन कहते हैं ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन के अंदर खुलते हैं, अवकाशिका जिसे बोलते हैं। तो इस तरह से इसके अंदर ये जो बन रही है इसे बोलते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट।
और ये जो है इसे बोलते हैं स्यूडोपोडिया। सारे जो है वो यहाँ पर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्ट निकल रहे हैं स्यूडोपोडिया। ल्यूमेन के अंदर बहुत सारे इसके अंदर क्या मिलेंगे, यहाँ पर आपको सीलिया प्रेजेंट होगी। ये जो है इसे कहते हैं सीलिया। ये होगी सीलिया। बेसल ड्रेनेज, ये इसका सेल का ल्यूमेन, और एक इसके अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होगा, और कुछ वैक्यूल्स भी देखे जाएंगे यहाँ पर, वैक्यूल्स। तो देखिए इसकी जो पूरी एस्केटी जो फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, मैकेनिज्म है, वो किस प्रकार की होगी। जैसे कि डायग्राम में अपन ने देखा था कि जो कैपिलरीज होती है वो आगे जाके फ्लेम सेल के अंदर एंड हो जाती हैं। यही फ्लेम सेल हैं, इस डॉट को अपन ने पूरा हाईलाइट करके बनाया है। और जो फ्लेम सेल हैं उसकी जो संरचना है वो कैसी होती है, बल्ब रूपी होती है, इनकी बल्ब के समान होती हैं। देखेंगे यहाँ पर जो बल्ब के समान की जो स्ट्रक्चर है उसका जो एक्टोडर्मल पार्ट है वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है, अंगुली के समान प्रवर्ध बना देती हैं। ये जो प्रवर्ध होते हैं वो क्या करते हैं, टिश्यू के अंदर जाके वहाँ से अटैच हो जाते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं, एक्सट्रीम मटेरियल को बाहर निकालते हैं। जितने भी जो वेस्ट मटेरियल था उनको अवशोषित कर लेते हैं, और इसके अंदर ल्यूमेन के अंदर, ये जो ल्यूमेन दिख रहा है आपको, अवकाशिका दिख रही है, इस अवकाशिका के अंदर इकट्ठा कर लेती हैं। और इसी अवकाशिका के अंदर जो उपस्थित सीलिया हैं जो बेसल ग्रेन्यूल से अटैच रहते हैं, ये सीलिया एक साथ स्पंदित होती हैं, एक साथ मूवमेंट करती है। जैसे जो फ्लेम की जो लो होती है उसके समान क्या करती है, मूवमेंट करती हैं, जिससे क्या होता है जितना भी जो वेस्ट मटेरियल है वो आगे की तरफ क्या होता है, मूव होता है और एक्सक्रीटिव डक्ट में चला जाता है। ये एक्सक्रीटिव डक्ट जो होती है वो आगे जाके किसके ओपन होती है, ये ओपन होती है मेन एक्सक्रीटिव डक्ट के अंदर। पूरा जो बीच के अंदर बना होता है मेन एक्सक्रीटिव डक्ट जो बना होता है उसी डक्ट के अंदर खुलती है, और ये डक्ट जो होता है वो पश्चिम भाग की ओर बढ़कर एक छिद्र द्वारा इस वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकाल देता है, जिससे हम बोलते हैं इसका एक्सक्रीटिव जो पोर है वो इसके पश्चिम भाग में यहाँ पर उपस्थित रहता है। एक चीज और देखेंगे यहाँ पर कि जो ये इसका जो मेन एक्सक्रीटिव डक्ट था वो ऊपर की ओर बढ़कर इसका जो अग्रभाग होता है, फेसिला हेपेटिका का जो अग्रभाग है, इस अग्रभाग की ओर बढ़कर यहाँ पर 4 वाहिकाओं के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें से 2 जो वाहिका होती है वो इसके डॉर्सल भाग से निकलती हैं, ऊपर वाले भाग से निकलती है, जिसे बोलते हैं डॉर्सल एक्सक्रीटरी डक्ट बोलते हैं, और 2 जो होती है वो इसके वेंट्रल साइड के अंदर क्या होती है, उपस्थित रहती हैं, इसलिए इसे बोलते हैं वेंट्रल डक्ट बोलते हैं, वेंट्रल एक्सक्रीटिव डक्ट बोलते हैं। तो टोटल इसके अंदर कितनी होगी, 4 एक्सक्रीटिव डक्ट पाई जाती है जो इसके अग्रभाग के अंदर पाई जाती हैं। तो ये था इसका उत्सर्जी तंत्र फेसियल हेपेटिका के अंदर, किस प्रकार जो फ्लेम सेल होती है वो उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं। फ्लेम सेल न सिर्फ उत्सर्जी अंग का कार्य करती हैं बल्कि यह शरीर के अंदर परासरण नियमन का फंक्शन भी करती हैं। तो फ्लेम सेल के 2 फंक्शन हो गए कि ये तो एक शरीर का क्या करता है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, उसके अलावा परासरण नियमन का भी फंक्शन करता है। थैंक यू।